अगर आपको लगता है कि आप जीरो पर पहुंच गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी ने ऐसे गड्ढे में धकेल दिया है जहां से वापसी करना नामुमकिन है, अगर आपको लगता है कि लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, बुरा ही बुरा होता चला जा रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की स्पेलिंग देख के आपको लग रहा होगा कि आई की जगह वाई क्यों लिखा हुआ है। इस वीडियो के खत्म होते होते आप समझ जाएंगे कि वाई कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मदन लाल डूडी। आप देख रहे हैं द मोटिवेशनल हर्ट चैनल। आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्सप्लेनर। दोस्तों, ये एक्सप्लेनिंग का मेरा पहला वीडियो है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी सच्ची भी है और अच्छी भी है। दोस्तों, मैं खुद इस मूवी को कई बार देख चुका हूँ। यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, रियल लाइफ स्टोरी है। ये क्रिस्ट गार्डन नाम का एक आदमी था। एक टाइम था जब वो बेघर हो चुका था, टॉयलेट में अपनी रात बिता रहा था, सड़कों पर अपनी रात बिता रहा था। वो इंसान अपनी जिंदगी में बाउंस बैक करता है और दुनिया को बताता है, अगर आप एक बार जीरो पर पहुंच गए हैं, एकदम गरीब हो गए हैं, आपका कोई सहारा नहीं रहा है इनकम का, वहां से भी आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। आइए बात करते हैं क्रिस्टोफर गार्डनर की। उस कहानी को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्रिस्टोफर गार्डनर एक दिन बचपन में अपनी माँ के साथ बास्केटबॉल का मैच देख रहा था। उसी टाइम कमेंटेटर दो खिलाड़ियों का नाम लेकर बोल रहा था कि ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएंगे। क्रिस्टोफर गार्डनर कमेंटेटर की बात सुन के अपनी माँ से कहने लगा कि ये दो प्लेयर आगे चल के मिलियनर्स बनेंगे। माँ ने कहा, आने वाले टाइम में तुम भी मिलियनर बनोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर पैशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जब क्रिस्टोफर गार्डनर ने ये भारी भारी शब्द अपनी माँ के मुंह से सुने थे, तब उसके समझ में नहीं आई। क्रिस्टोफर गार्डनर की इम्प्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही थी। बचपन में देखा करते थे कि उसके सौतेले पिता थे, वो उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते थे। तब वो जिंदगी को चेंज करना चाहते थे, लेकिन वो तरीका, वो रास्ता नहीं मिल रहा था। क्रिस्टोफर गार्डनर जब बड़े हुए, उसकी पार्टनर उसके साथ थी। जब उसका बच्चा 14 महीने का था, उस टाइम वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। क्रिस्टोफर गार्डनर ने छोटे छोटे बहुत सारे काम किए। उसने मेडिकल लाइन में मेडिकल को असिस्ट करने का काम किया, लेकिन जब उस पैसे से बात नहीं बन रही थी तो उसको लगा कि क्यों ना मेडिकल इक्विपमेंट बेचने का काम शुरू किया जाए, सेल्समैन बना जाए। इसने बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीद के रख लिए। जब वो बेचने के लिए गया, बाकी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि ये लग्जरियस आइटम है, ये क्या काम करेंगे। क्रिस्टोफर गार्डनर ने माल तो खरीद लिया, पर अब बिक नहीं रहा था। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस माल को अब बेचा कैसे जाए। जितनी सेविंग थी वो सारी की सारी उसमें खर्च कर दी। क्रिस्टोफर गार्डनर सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे, परेशान हो चुके थे। पति और पत्नी के रिश्तों के बीच में भी तनाव आ चुका था। जब आपके पास पैसे ना हो तो रिश्तों में अपने आप तनाव आ जाता है। घर में खाना लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। घर में छोटा बच्चा है, पति और पत्नी में तनाव बढ़ता जा रहा है और उसकी वाइफ घर छोड़ के चली गई। क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपने बच्चे को अपने साथ ही रखा, बोला कि इसे मैं पाल पोस के बड़ा करूंगा। लेकिन उस बच्चे को आगे कैसे बढ़ाया जाए जब खुद के पास कमाने के लिए कुछ भी ना हो। पैसे की तंगी के उस दौर में मुसीबत तब और आन पड़ी जब वो अपनी कार का पार्किंग चालान ही नहीं भर सका और पुलिस वाले आए और गाड़ी उठाकर ले गए। पैदल पैदल भटकना पड़ रहा था। मेडिकल इक्विपमेंट बेचने के लिए अगर बिक जाए तो इस महीने का खर्चा निकल जाएगा। एक दिन ऐसे ही सड़क पर भटक रहे थे, एक शानदार फरारी देखी, दौड़ते हुए उसके पीछे गए। उसमें से एक आदमी निकला, उससे उसने पूछा, व्हाट डू यू डू एंड हाउ टू डू इट? आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं? उस व्यक्ति ने बोला कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। ये टर्म क्रिस्टोफर गार्डनर के लिए नई थी, लेकिन ये जो शब्द थे उन शब्दों ने क्रिस्टोफर गार्डनर को बहुत पैशनेट किया। उस दिन सर्च करना शुरू कर दिया कि स्टॉक ब्रोकर होता क्या है। उन्हें पता चला कि उसी के शहर में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा
रखा जा रहा है और इसने इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भर दिया। उस उम्र में लोग ये बहाना लेते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई, हमारे से कुछ नहीं होगा। उस उम्र में क्रिस्टोफर गार्डनर कुछ नया करना चाहता था, वो भी वैसी फरारी लेना चाहता था। उसने फॉर्म फिलअप कर दिया और घर आके इंतजार करने लगा, काश मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। कॉल आया भी, उन्हें तारीख भी मिली। अगले ही दिन उसके मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा। उस दिन मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा। क्रिस्टोफर गार्डनर ने रिक्वेस्ट किया तो मकान मालिक ने कहा घर की पुताई का काम कर दो तो आप 15 दिन और रह सकते हो। क्रिस्टोफर गार्डनर पुताई का काम कर रहा था, उसी टाइम घर पे पुलिस आन पड़ी। पुलिस ने कहा कि आपको सजा दी जा रही है, आपको एक रात जेल में बितानी पड़ेगी क्योंकि आपने कार का पार्किंग चालान नहीं भरा है। जब जेल पहुंचा तो ऑफिसर से रिक्वेस्ट की प्लीज मुझे जाने दीजिए, कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे तैयारी करनी है। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। अगली सुबह जब जेल से रिहा हुए, इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम बचा था, दौड़ भाग करके जैसे तैसे वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे तो क्रिस्टोफर गार्डनर का पहना हुआ था बनियान और उसके ऊपर एक जैकेट। वहां जितने लोग आए थे वो सारे सूट बूट में थे, लेकिन ये अकेले अजीबोगरीब हालत में लग रहे थे। लोगों को लग रहा था पता नहीं ये कहां से आ गया है। इंटरव्यूअर ने उसे बुला भी लिया। अंदर बुलाया तो उससे पूछने लगे अगर हम तुझे यहाँ रख भी ले तो आप क्या कहोगे। क्रिस्टोफर गार्डनर ने कहा शायद आपने मुझे इसलिए रखा कि मेरी पैंट अच्छी है, इसलिए रख लिया, भले ही मेरे पास शर्ट नहीं थी। इस जवाब पर इंटरव्यूअर मुस्कुरा दिए और इन क्रिस्टोफर गार्डनर को इंटर्नशिप के लिए मौका दे दिया। जब इंटर्नशिप मिल गई तब क्रिस्टोफर गार्डनर को समझ में आया कि पैसे नहीं मिलेंगे, बिना पैसे के इंटर्नशिप कर रहे थे। ऐसे में घर कैसे चलेगा, घर का रेंट चुका पाना भी बड़ा भारी लग रहा था। क्रिस्टोफर गार्डनर को उसके मकान मालिक ने घर से बेघर कर दिया, बाहर निकाल दिया। थोड़ा सा सामान था, छोटा बच्चा। क्रिस्टोफर गार्डनर कहाँ जाते, कम्युनिटी सेंटर पहुँचे, वहाँ 5 बजे से पहले पहुँचना होता था। एक लंबी लाइन लगती थी, 5 बजे से पहले पहुँच गया तो आपका नंबर आ जाएगा, जगह मिल जाएगी, वरना आपके लिए दरवाजे बंद हैं। कम्युनिटी सेंटर की अपनी कैपेसिटी थी, उसी के आधार पर जरूरतमंद लोगों को जगह दी जाती थी। हर शाम को क्रिस्टोफर गार्डनर अपनी इंटर्नशिप खत्म करके फटाफट पहुँचते थे। कभी कभी नंबर आता था, कभी कभी नहीं आता था। चर्च में, पार्क में, मेट्रो स्टेशन पर, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपनी रातें बिताई हैं। क्रिस्टोफर गार्डनर को इंटर्नशिप से पैसा नहीं मिल रहा था। जैसे ही समय मिलता था वो अपना मेडिकल इक्विपमेंट बेचने के लिए अलग हॉस्पिटल में जाते थे। कई बार ना सुन के वापिस आते थे। कभी कभी किस्मत से एक आधा इक्विपमेंट बिक जाता था, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था। क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपनी इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा मेहनत की थी। वो रात में पढ़ाई किया करते थे, काश जब इंटर्नशिप खत्म हो, एग्जाम हो तो मेरा नंबर आ जाए। और इन्होंने इंटर्नशिप में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। जिस दिन इंटर्नशिप का रिजल्ट आया उस दिन क्रिस्टोफर गार्डनर ने सबके सामने स्पीच देते हुए ये बताया कि उन्होंने इतनी मेहनत करके भी इंटर्नशिप में उन्होंने फाइनल ही नौकरी पा ली है। क्रिस्टोफर गार्डनर ने शेयर करते हुए बताया कि हमारे साथ के सदस्य 100 कॉल करते थे और वो 200 कॉल डेली करते थे। बताया कि मेरे पास समय कम होता था और बाकी के समय में जाके मैं इक्विपमेंट बेचता था जिससे मेरा घर का खर्चा चल सके। सेल्समैन की नौकरी करता था। उसी स्पीच में बताया कि ये अपने छोटे बच्चे को लेकर अभी कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। रातें टॉयलेट में भी बिताई हैं, अपने छोटे बच्चे को लेकर सड़क भी भटकता रहा। क्रिस्टोफर गार्डनर ने जब स्टॉक ब्रोकर का रास्ता चुना तब उसकी कहानी बदल गई। गार्डनर एंड रिच नाम की एक कंपनी भी चलाते हैं। क्रिस्टोफर गार्डनर आज एक मिलियनर हैं, वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जब जिंदगी आपको नीचे गिरा देती है तब ये नहीं सोचना कि मेरी जगह यही है, तब आपको सोचना है कि मैं अब यहाँ से कैसे बाउंस बैक कर सकता हूँ। स्प्रिंग जितनी दबती है जैसे ही छूटेगी वो जबरदस्त बाउंस बैक करती है, बहुत जल्दी वो ऊपर जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे ना तो जब आराम करने की
की उम्र आएगी तो आपको तकलीफ के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आपकी सेहत आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, आपके पास काम करने का अवसर है, तो आप अपने आलस्य की वजह से, अपनी गलत एक्टिविटी की वजह से, बहानों की वजह से एक्शन लेना बंद मत कीजिए। जिंदगी में अगर आगे जाना है ना, तो सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत करिए, एक ही काम पर लगातार मेहनत करिए, आप जिंदगी में जरूर सफल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।